नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोजी मुंशी और आपका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे पेरोल कैलकुलेशन। पहले आप समझ लो पेरोल क्या होता है। तो कोई भी कंपनी जो होती है या तो कोई भी इंस्टीट्यूट या तो कोई भी स्कूल या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका जो सैलरी होता है उसकी जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसको हम पेरोल कैलकुलेशन बोलते हैं। तो पेरोल कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें उसकी एक शीट बनानी होगी, जो कि आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो। तो आपको कुछ इस तरह से डेटा टाइप करना है, जिसके अंदर एम्प्लॉय का नेम रहेगा, उनकी एज रहेगी, उनका जो बेसिक सैलरी है वो रहेगा। उसके ऊपर से हमें डीए, एचआरए, क्रॉस, पीएफ और नेट कैलकुलेट करना है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। और जितने भी पॉसिबल वे है वो सारे वे हम देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये सीट एक्सेल के अंदर। तो हम एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें ये डेटा को हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सेल पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे हमें ब्लैंक वर्कबुक लेनी है, जिसको मैं थोड़ा ज़ूम कर रही हूँ। और जो वो डेटा था वो यहाँ पे हमें टाइप करना है, जो कि टाइप करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है डीए। डीए क्या होता है वो आप समझ लो। डीए होता है डियरनेस अलाउंस। उसको हम हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है वो हम सीखेंगे। डीए कैलकुलेट करने के लिए हमारा स्टेप 2 है, इन अ कॉलम डी कैलकुलेट डियरनेस अलाउंस एट रेट 40% ऑफ बेसिक। उसके लिए मैं आपको टोटल 2 मेथड लूँगी, जिसके अंदर एक में हम कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनाएँगे और दूसरे में हम परसेंटाइज साइन रख के फॉर्मूला बनाएँगे। तो आगे हम देखते हैं एक्सेल में ये स्टेप किस तरह से फॉलो करने हैं। डीए के लिए हमें पहले जो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय है वहाँ पे हम चले जाएँगे, दैट मीन्स डी2 में। हमारे फर्स्ट एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे है 1500। तो हमें बेसिक सैलरी का 40% कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले इक्वल टू की साइन रखनी है। उसके बाद हमें जिसका 40% लेना है वो दैट मीन्स हमारा C2। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 40 से और डिवाइड करना है 100 से। तो ये हमारा बन जाएगा 40%। उसे हम इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके ऐसे खींचना है तो आपको सब एम्प्लॉय की 60% मिल जाएगी। ये हमारी मेथड 1 थी। अब मेथड 2 के लिए हम वापस D2 में आएँगे। पहले इक्वल टू साइन रखेंगे, फिर जिसका 40% लेना है वो दैट मीन्स C2। फिर हमें मल्टीप्लाई की साइन करनी है और 40% इस तरह से लिखना है। फिर हमें एंटर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 40% मिल गए हैं। तो ये मैंने आपको 2 मेथड सिखाए 40% कैलकुलेशन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। आगे हम देखेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 3 जो है वो इन अ कॉलम ई कैलकुलेट हाउस रेंट अलाउंस एट रेट 10% ऑफ बेसिक। अगेन मैं आपको ये 2 मेथड से सिखाऊंगी, जिसमें हम परसेंटेज डिवाइड बाय 100 करके करते हैं और परसेंटेज की साइन का यूज करके करते हैं। तो नेक्स्ट हम एक्सेल में देखते हैं कि इसको हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो 40% जिस तरह से हमने कैलकुलेट किए थे डीए में, उसी तरह से हम यहाँ पे बेसिक का हमें 10% लेना है। तो बेसिक हमारा है C2 में। तो सबसे पहले हम जहाँ पे हमें एचआरए कैलकुलेट करना है वहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले इक्वल टू साइन रखेंगे, फिर C2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे और एंटर दे देंगे। फिर वापस से हम क्लिक करेंगे और उसे हम इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा 10% कैलकुलेट हो चुका है। दूसरी मेथड मैं आपको बताती हूँ कि वापस से हम E2 में आएंगे, फिर C2 मल्टीप्लाई बाय 10 और हम परसेंटेज की साइन रखेंगे। तो यहाँ पे भी हमें 10% मिल गया है और हम उसको ट्रैक करके ला सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड अच्छे लगते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ग्रॉस को किस तरह से कैलकुलेट करना है। ग्रॉस कैलकुलेशन के लिए हमारा स्टेप 4 रहेगा, इन अ कॉलम एफ कैलकुलेट ग्रॉस इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए।
दैट मीन्स हमें जो सैलरी मिलेगी उसमें बेसिक इंक्लूड होगा, महंगाई भत्ता इंक्लूड होगा और हाउस रेंट अलाउंस मीन्स जिसे हम घर का जो भाड़ा बोलते हैं वो, जो हमारा रेंट होता है वो तीनों चीजें हमें मिलेगी। वो हमें एफ कॉलम में चाहिए जहाँ पे ग्रॉस में हमें दिखाई देगी। वो हमें करना है कुछ इस स्टेप से जहाँ पे हम ये फॉर्मूला बना के इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सेल में और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ग्रॉस के लिए हम आते हैं F2 के अंदर, फिर हमें पहले इक्वल टू साइन करना है। हमारा बेसिक है C2 में, डीए है D2 में और HRA है E2 में। तो हमें यहाँ पे सिंपल सम की फॉर्मूला लगानी है, C2 प्लस D2 प्लस E2। तो हमारा ग्रॉस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हर एम्प्लॉय के लिए हमें इस तरह से उसको ट्रैक करना होगा। तो यहाँ पे हमें जितने भी एम्प्लॉय उन सबका ग्रॉस कैलकुलेट करके मिल गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे पीएफ का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। फॉर पीएफ कैलकुलेशन हमारा स्टेप 5 रहेगा, इन अ कॉलम जी कैलकुलेट पीएफ एट 4% ऑफ ग्रॉस। जो हमने ग्रॉस कैलकुलेट किया है उसका हमें 4% चाहिए। तो वो भी हम दो मेथड से कर सकेंगे, एक डिवाइड बाय 100 की जो फॉर्मूला थी वो, और परसेंटेज साइन वाली। मैं आपको दोनों इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ। तो चलते हैं एक्सेल में। यहाँ पे हम पीएफ कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे मेथड 1 है वो ये है कि पहले हम इक्वल टू की साइन रखेंगे। हमारा ग्रॉस है F2 में, तो हमें F2 लिखना है। हमें चाहिए 4%, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमें ग्रॉस का 4% मिल गया है। ये हमारी मेथड 1 थी। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम पीएफ में जाएंगे। वहां पे हमें F2 का 4% चाहिए, तो हम इस तरह से F2 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर परसेंटेज की साइन रखेंगे और एंटर देंगे। अगेन G2 में जाके हम उसको इसे ट्रैक कर लेंगे। तो सबका पीएफ यहाँ पे आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेट कैलकुलेशन में। तो स्टेप 6 है, इन अ कॉलम एच कैलकुलेट नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस पीएफ। क्योंकि जो ग्रॉस हमें मिलने वाला था उसमें से हम कुछ बचाएंगे, तो एट दैट टाइम हमारे हाथ में वो पैसे नहीं आएंगे। मान लो कि आपकी सैलरी 10,000 है, आप 2,000 प्रोविडेंट फंड में बचा रहे हो, तो आपके हाथ में तो 8,000 आएंगे। तो ग्रॉस में से हमें पीएफ को कट करना होगा, दैट मीन्स माइनस करना होगा। तो हमारी जो फॉर्मूला बनेगी ग्रॉस माइनस पीएफ कुछ इस तरह से बनेगी, जो मैं आपको एक्सेल में दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो फॉर नेट हम यहाँ पे लिखेंगे F2 माइनस G2। तो यहाँ पे हमें नेट मिल गया है और उसे हम इस तरह से ड्रैग कर लेंगे, तो बाकी सारे एम्प्लॉय में हमें नेट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने डीए, एचआरए, ग्रॉस, पीएफ, नेट सारी चीजें कैलकुलेट कर ली है। आई होप आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा स्टेप 7 है, इंक्लूड टू डेसिमल टू पीएफ एंड नेट अमाउंट। जहाँ पे पीएफ और नेट के अमाउंट है वहां पे डेसिमल पॉइंट 2 हमें लेने हैं। तो वो कैसे लेने उसके स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं आपको एक्सेल में वो करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से जाना है। तो चलते हैं एक्सेल में। तो फॉर 2 डेसिमल पॉइंट्स हमें पीएफ और नेट में चाहिए, तो हम जो भी हमारे डिजिट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको ऊपर इस तरह से दिखेगा, जो होम मेनू है वहां पे आपको देखना है। तो आपको इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज से क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट इस तरह से बढ़ेगी और डिक्रीज से आप उसे घटा सकते हो। तो हमें 2 डिजिट तक चाहिए, तो हम इस तरह से करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि पीएफ और नेट को सिलेक्ट नहीं करना है। आपको इस तरह से सिलेक्ट नहीं करना है, जहाँ पे सिर्फ नंबर है आप उतना पार्टी सिलेक्ट करें। तो इस तरह से हम डेसिमल पॉइंट रख सकते हैं। आगे है स्टेप 8, इंसर्ट अ कॉलम एट द बिगिनिंग ए एंड टाइप सीरियल नंबर फॉर डिफरेंट एम्प्लॉय। तो हमें क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है और वहां पे एम्प्लॉय के सीरियल नंबर लेने हैं। आपको यहाँ पे पूरे स्टेप मिल जाएंगे, जो मैं आपको एक्सेल में करके दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। तो हम जाते हैं एक्सेल में और ये स्टेप को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कॉलम को ऐड करना है जो कि ए के आगे करना है। तो हमें जो ए लिखा है वहां पे आपको क्लिक करना है।
वहाँ पे आपको राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको एक इंसर्ट ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक नया कॉलम बन जाएगा। वहाँ पे हम लिखेंगे नंबर, फिर यहाँ पे हम 1 नंबर लिखेंगे, वहाँ पे हम एंटर देंगे, वापस A2 में जाएँगे और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल दबा के कीबोर्ड पर आप जो कंट्रोल की रहती है उसको दबा के आप ऐसे ड्रैग करो तो आपको सीक्वेंस में नंबर मिल जाएँगे। तो आई होप आपको ये आ गया होगा। स्टेप 9 है इंसर्ट a row at the top and type the heading based provision stores and center it between column A to I। हमें क्या करना है, जो कंपनी का नाम है वो हमें टॉप में लाना है। तो उसके स्टेप आपको यहाँ पे टोटली लिख के दिए गए हैं। वो मैं आपको एक्सेल में करके दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से फॉलो करना है। तो चलते हैं एक्सेल में। तो इस सीट में आपको यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है, वहाँ पे आपको राइट क्लिक करके इंसर्ट देना है। तो आपको इस तरह से एक रो ऊपर मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, जो ए से लेके आई तक ये सिलेक्ट करना है। ध्यान से आपको इस तरह से पूरी रो नहीं सिलेक्ट करनी है, सिर्फ ए से लेके आई तक आप माउस क्लिक करके सिलेक्ट कर लें और फिर ऊपर होम मेनू में आपको इस तरह से मर्ज एंड सेंटर मिलेगा। वहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर पे एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये सारे जो कॉलम है वो मर्ज हो जाएंगे और जो भी आप लिखोगे वो सेंटर में रहेगा। यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिख देते हैं। तो मैंने ये लिख दिया है। तो इस तरह से आप कोई भी नाम लिख सकते हो कंपनी का। तो आप देख सकते हो कि ये नाम यहाँ पे सारे कॉलम के बिल्कुल सेंटर में आ गया है। टैब 10 है फॉर्मेट द मेन हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग बाय इंक्लूडिंग बोल्ड, फॉन्ट साइज 14, सेल कलर येलो, फॉन्ट कलर ब्लू। तो उसका स्टेप यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से करना है वो मैं एक बार आपको एक्सेल में उसका डेमो दिखाती हूँ। तो आप उसी को फॉलो कीजिए। तो चलते हैं एक्सेल में। हमें सिलेक्ट करना है हमारे सारे जितने सब हेडिंग है वो और हेडिंग है वो सिलेक्ट करने के बाद हम उसे बोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम उसकी साइज 14 करेंगे। जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम ब्लू लेंगे और जो फिल कलर है वो हम येलो लेंगे। तो ये हमारा स्टेप 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया जिससे हमारी सीट और भी अच्छी लग रही है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप पे और यहाँ फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और आपको पेरोल कैलकुलेशन अच्छे से आ जाएगा। तो हमारा जो लास्ट स्टेप है 11 सेंटर ऑल हेडिंग इन देयर सेल। हमें जितने भी हेडिंग है उसे सेंटर में लाना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्टेप दिख रहा है, वो मैं आपको एक बार एक्सेल में करके दिखाती हूँ। तो वापस चलते हैं एक्सेल में। तो सब हेडिंग को सेंटर में लाने के लिए हमें अगेन हमारे जितने भी सब हेडिंग है और आप हेडिंग भी ले सकते हो, ये सिलेक्ट कर लो और उसके बाद यहाँ पे होम मेनू में आपको इस तरह से सेंटर का जो आइकॉन है वो मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे सब हेडिंग है वो सारे सेंट्रली अलाइन हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारी पेरोल कैलकुलेशन खत्म होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी ये एक्सरसाइज अच्छी लगे तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि मैं जितनी भी एक्सरसाइज एक्सेल की रखती जाऊँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। धन्यवाद।